अब कुछ ही देर में भस्म जागेगा और मेरे प्लान का तीसरा पड़ाव भी पार हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड के रक्षक बालवीर को तबाह कर देगा। चाल तो बहुत अच्छी चली है तुमने आगील, बालवीर की मां बनकर बालवीर को खत्म करने की, लेकिन एक मां का रूप लेने में और मां होने में जो फर्क होता है तुम वो भूल गई। और बालवीर ने अपने सबसे बड़ी दुश्मन आगील के शरीर में फंसी अपनी मां को पहचान लिया और तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ गई आगील। दोस्तों, अगर आपको इस एपिसोड की पूरी कहानी जानना है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आपको अगर जानना है इस एपिसोड में क्या क्या हुआ है तो आपको इस एपिसोड को पूरा देखना होगा। अगर आप इस एपिसोड को वीडियो में पूरा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोनी लिव डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप फ्री में इस एपिसोड को देखना चाहते हैं, इस एपिसोड में क्या क्या हुआ है उसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप में इस एपिसोड की पूरी कहानी बता देंगे। आपको इस एपिसोड को पूरा देखना है। इस एपिसोड में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरीके से इस एपिसोड में क्या क्या होता है, वो हमने इसमें बारीकी डिटेल में बताया है, इसलिए इस एपिसोड को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड जैसे ही शुरू होता है, वीर एक खिड़की के पास खड़ा होता है और पीछे से काशवी आ जाती है। काशवी तभी वीर से पूछती है क्या हुआ। तभी वीर काशवी को बताता है कि आगिल पकड़ी गई और वो अभी शाश्वान लोक में ही है। तभी काशवी वीर से कहती है तुम टेंशन मत लो, वो जरूर पकड़ी जाएगी। तभी वीर काशवी से कहता है आगिल को पकड़ना और भस्म को रोकना बहुत जरूरी है। तभी आगिल भस्म को जिंदा करने के लिए एक सही जगह ढूंढती है, लेकिन आगिल को जगह नहीं मिल पाती है। इतने में अचानक से कहीं से सैनिक आ जाते हैं और आगिल को घेर लेते हैं और वो सैनिक आगिल से कहते हैं आगिल तुम यहाँ से हिलना मत, क्योंकि तुम पकड़ी जा सकी हो, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। तभी आगिल उन सिपाहियों से कहती है तुम जैसे तुच्छ सिपाहियों को आगिल को पकड़ने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। तभी आगिल उन पर एक खतरनाक वार करती है और एक ही वार में चारों को ढेर कर देती है और भस्म को वहां से लेकर जाने लगती है। तभी आगिल भस्म को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहां पर बहुत ज्यादा सुनसान होती है। उसे लगता है कि भस्म को जिंदा करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है और वहां पर आगिल अपना एक टापू लगाती है और भस्म को जिंदा करने लगती है। और आगिल को लगने लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब उसका पोर्टल बनने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन ये क्या, पोर्टल जैसे ही उसका बनने ही वाला होता है किसी ने उसको भस्म कर दिया होता है। फिर तभी पृथ्वी लोक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची अपनी चॉकलेट ढूंढती हुई काशवी के कमरे में पहुँच जाती है। वो जगह जगह अपनी चॉकलेट ढूंढती है पर उसको कहीं पर चॉकलेट नहीं दिखाई देती। फिर वो तभी अचानक से काशवी की अलमारी खोलती है और उसमें अपनी चॉकलेट देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चॉकलेट नहीं, पहले तोबा तोबा दिख जाता है जो कि एक बोतल में कैद है। लेकिन वो जैसे ही अलमारी को खोलती है और खोलते देखते ही डर जाती है, क्योंकि तोबा तोबा इतना ही बदसूरत है, उसे देखते तो कोई भी डर जाए। और वो जोर से चिल्लाने लगती है, वहां से भागने के लिए तैयार होती है, लेकिन तोबा तोबा उसे आवाज देकर रोक लेता है। लेकिन तोबा तोबा बच्ची को जैसे ही रोकता है और बच्ची पहचान लेती है कि तुम तो वही अंकल हो ना। तभी तोबा तोबा जवाब देता है हाँ मैं वही अंकल हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन इस बोतल में कैद हूँ, मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दो। लेकिन बच्ची पूछती है तोबा तोबा से अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस बोतल से खुद क्यों नहीं बाहर आ जाते। तभी वो छोटी बच्ची तोबा तोबा से पूछती है कि तुम्हें इस बोतल में किसने बंद किया है। तो तोबा तोबा बच्ची को बता देता है कि तुम्हारे वीर भैया ने। बच्ची कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वीर भैया माना कि जादूगर हैं, लेकिन इतने भी बड़े जादूगर नहीं है किसी इंसान को बोतल में बंद कर दें। लेकिन तोबा तोबा बातों ही बातों में बच्ची को बता देता है कि तुम्हारा वीर ही भाई बालवीर है। ये सुनकर बच्ची चौंक जाती है और कहती है मेरे साथ मजाक मत करो, क्योंकि वीर भैया तो किसी से घर में ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते हैं, वो कैसे बालवीर हो सकते हैं। लेकिन तोबा तोबा उसको बार बार बताता रहता है तुम मुझे इस बोतल से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे वीर भैया का असली सच, और तुम मुझे जैसे ही इस बोतल से बाहर निकालोगी मैं तुम्हें तुम्हारे वीर भैया को बालवीर बनता दिखा दूंगा, मैं तुम्हें पूरा सच बता दूंगा।
लेकिन वो छोटी बच्ची कहती है अगर मैंने तुम्हें इस बोतल से बाहर निकाला तो तुम भाग जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें इस बोतल से बाहर नहीं निकालूंगी। फिर तोबा तोबा बच्ची को अपने बातों में लेता है और उससे कहता है अगर तुमने मुझे बाहर नहीं निकालोगी तो तुम्हें तुम्हारे वीर भैया का सच कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन बच्ची सोचती है और तोबा तोबा से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भागोगे नहीं। तभी तोबा तोबा बच्ची से प्रॉमिस करता है, हाँ हाँ प्रॉमिस, ठीक है, तुम मुझे इस बोतल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे वीर भैया का सच तुम्हें बता दूंगा। तभी बच्ची कुछ सोचती है और थोड़ी ही देर के बाद बोतल का ढक्कन खोल देती है और तोबा तोबा आजाद हो जाता है। तभी आगिल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो पोर्टल बनाती है और किसी ने उसका पोर्टल भस्म कर दिया, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और फिर से पोर्टल बनाती है और फिर कोई भस्म कर देता है। फिर कोशिश करती है लेकिन फिर इस तीसरी बार भी उसका पोर्टल भस्म कर दिया जाता है और फिर आगिल को गुस्सा आता है और वो चीख कर कहती है ये किसने किया। तभी पीछे से महामहिम उत्तान की आवाज आती है, हम हैं आगिल। फिर आगिल पीछे मुड़कर देखती है जहां पर महामहिम उत्तान के साथ उनकी सेना खड़ी होती है, सारे लोग खड़े होते हैं। ये देखकर आगिल थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी महामहिम उत्तान आगिल से कहते हैं हमारे पास वो जादू है जो तुम्हारे भी जादू को काट सकता है, क्योंकि हम उत्तान हैं, शाश्वान लोक के रक्षक हैं, हम तुम्हें हरा देंगे इस बार। और महामीर धरती पर वीडियो कॉल लगा देती है और बालवीर को बता देती है कि आगिल पकड़ी गई। ये बात सुनकर बालवीर बहुत खुश हो जाता है और महामीर बालवीर को बता देती है कि महामहिम उत्तान ने अपने जादू से पोर्टल को काट दिया, अब वो कभी पोर्टल नहीं बना पाएगी और तुम चिंता मत करो बालवीर, सब ठीक हो जाएगा। और ये बात कहकर महावीर चली जाती है। छोटी बच्ची तोबा तोबा से कहती है चलो मैंने अब तुम्हें बोतल से बाहर निकाल दिया है, अब तुम बताओ कि वीर ही भैया बालवीर हैं, मुझे प्रूफ करके दिखाओ तुम। फिर तोबा तोबा छोटी बच्ची से कहता है वो कौन सा पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। तो वो छोटी बच्ची जवाब देती है उल्लू। तोबा तोबा कहता है हाँ मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मुझे कुछ साबित नहीं करना है, कोई प्रूफ नहीं देना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर तोबा तोबा भागने की कोशिश करता है तो कभी वहां पर कहता है नहीं यहाँ पर तो बालवीर होगा, मैं वहां से भाग जाता हूँ। फिर वो खिड़की की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची तोबा तोबा को पकड़ने लगती है और पकड़े पकड़े बार बार चीखती है, वीर भैया को आवाज देती है। और वहां पर बालवीर बहुत ही परेशान होता है, वो काशवी से बात करता रहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन काशवी उससे कहती है कि तुमने तो अभी कहा आगिल पकड़ी गई है। लेकिन बालवीर कहता है मुझे फिर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो पकड़ी जा चुकी है, लेकिन वो बहुत ही शातिर है, वो किसी न किसी तरीके से जरूर भाग जाएगी, मुझे वहां पर जाना होगा। लेकिन महामहिम उत्तान ने उसे इजाजत नहीं दी थी शाश्वान लोक में आने की। और तभी बात करते करते उसे अचानक से वो छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो बहुत तेज चीखती रहती है, कहती है वीर भैया। लेकिन काशवी कहती है वो तो मेरे कमरे में है, वहां तो मैंने तोबा तोबा को बंद किया था। तभी दोनों भागते हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं। फिर तोबा तोबा अचानक से खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वीर अचानक से जादू करके तोबा तोबा को नीचे गिरा देता है। और ये जादू करते हुए वीर के दादाजी और माँ देख लेती हैं और वो छोटी बच्ची भी देख लेती है, जिससे उसको बिलीव हो जाता है कि वीर ही भैया बालवीर हैं। लेकिन इन सब बातों में तोबा तोबा भागने में कामयाब हो जाता है। तभी महामहिम उत्तान शाश्वान लोक में आगिल से कहते हैं चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुमने आगिल, बालवीर की माँ ही बनकर बालवीर को मारने चली थी, लेकिन एक माँ का रूप लेने में और एक माँ होने में जो फर्क होता है तुम वो भूल गईं। और ये फर्क एक बेटे ने पहचान लिया और बालवीर ने अपने सबसे बड़ी दुश्मन आगिल के जिस्म में बसी अपनी माँ को पहचान लिया। और तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ गई आगिल, भस्म को होश में लाने का तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और महामहिम उत्तान आगिल से कहते हैं तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी आगिल। तभी मैमाग आगिल को एक हल्का सा इशारा देता है, अपने हाथों से हल्का सा एक इशारा करते हुए आगिल से कहता है कि महामहिम उत्तान पे वार करो। तभी आगिल महामहिम उत्तान पे एक वार करती है, लेकिन मेहमान आगे आ जाता है। वो वार मेहमान के ही लगता है और मेहमान गुस्से में आगिल के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। उससे कहता है तुमने महामहिम उत्तान पर हमला क्यों किया, कैसे किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे महामहिम उत्तान पर हमला किया। और आगिल से हल्के इशारे में कहता है कि मुझ पर वार करो। तभी आगिल उस पर हल्के से गुस्से से वार करती है, लेकिन कहता है मुझसे जोर से वार करो। तभी आगिल जोर से वार करती है और मेहमान दूर जाके गिरता है। फिर आगिल एक धुआं जैसा कुछ उड़ा देती है और सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो अपने जहाँ जाने का एक रास्ता बना लेती है और वहां से निकलकर भाग जाती है। और ये सब देखते हुए महामहिम उत्तान गुस्से में चीखते रहते हैं, लेकिन आगिल वहां से भाग चुकी होती है।
और महमांग मन ही मन सोचता है कि आगिल यहाँ से बचकर भाग गई और किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर खुश होता रहता है। तभी सब लोग अचानक से महमांग को उठाने आते हैं। महामहिम उत्तान भी महमांग को उठाते हैं और महमांग सब लोगों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगिल को नहीं रोक पाया। महामहिम उत्तान समझाते हैं ये सब बातें नहीं करने का है, अभी हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, तुम्हें इलाज की जरूरत है और तुम जाओ यहाँ से। और फिर वो छोटी बच्ची बालवीर को पकड़ लेती है, यानी अपनी वीर भाई को पकड़ लेती है और बार बार पूछती है कि आप सच्ची में बालवीर हैं, आपने जादू किया। तभी वीर उसे बता देता है नव्या मैं ही बालवीर हूँ। तो वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब हम दोनों मिलकर दुश्मनों को पकड़ेंगे, साथ में पकड़ेंगे। हाँ वो कहता है ठीक है। और ये सब कुछ होता देख बालवीर के दादाजी देख रहे थे, बालवीर की माँ भी देख रही थी और वो दोनों चौंकते रह जाते हैं। तभी वीर नाव्या के सर पर हाथ रखता है और उसकी याददाश्त मिटा देता है। याददाश्त मिटाने के बाद बालवीर नव्या से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तब वो सब कुछ भूल चुकी होती है और वो कहती है मैं यहाँ पर चॉकलेट ढूंढने के लिए आई हूँ, चॉकलेट तो नहीं मिली, चलो मैं वहाँ पर जाती हूँ। वो सब भूल जाते हैं, लेकिन दादाजी और बालवीर की माँ ये सब देखते रहते हैं और वो चौंक कर कहीं छुप जाते हैं। और बालवीर काशवी को बताता है कि मुझे उसकी याददाश्त मिटानी पड़ी क्योंकि वो नहीं जान सकती कि उसका भाई बालवीर है। ये सब देखते हुए दादाजी और बालवीर की माँ सोचते हैं याददाश्त मिटानी पड़ी मतलब, और वो सोचते रहते हैं और सुनते रहते हैं। और काशवीर बालवीर को बताती है कि तुमने जो किया सही किया। तभी बालवीर काशवी से कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए और बालवीर अपना रूप बदल लेता है। लेकिन रूप बदलते हुए दादाजी और बालवीर की माँ देख लेती हैं। वो अचानक से और ज्यादा हैरान हो जाती हैं और बालवीर वहां से फिर गायब होकर चला जाता है। और फिर हिम्बाश लोक में आगिल भस्म को लेकर पहुंच जाती है। वो उसको जिंदा करने लगती है और फिर आगिल का साथी कहता है आप भस्म को लेकर हिम्बाश लोक में। तो वो कहती है आना ही पड़ा क्योंकि बालवीर को मेरे रूप बदल जादू का पता चल गया। तभी वो साथी कहता है अब क्या होगा। तभी आगिल कहती है वही होगा जो आगिल चाहती है, क्योंकि आगिल का पहला पड़ाव ये था कि वो बेनाम के शरीर में आगिल को कर दे और आगिल के शरीर में बेनाम को। ये उसका पहला पड़ाव था और दूसरा पड़ाव उसका दूसरा पड़ाव था बालवीर के हाथों भस्म को रिहा करवा के। फिर वो कहती है कि अब बस कुछ ही देर में भस्म जागेगा और मेरे प्लान का तीसरा पड़ाव भी पार हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड के रक्षक बालवीर को तबाह कर देगा। और वो ये कहकर हंसने लगती है और तभी अचानक से तोबा हिम्बाश लोक में आ जाता है। वो आगिल को बेनाम के भेष में देखकर बेनाम समझने लगता है और उसका खूब ही मजाक बनाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी तोबा से बेनाम यानी कि आगिल कहती है मामा, और तोबा कहता है मुझसे मामा मत कहो क्योंकि मुझसे मामा सिर्फ आगिल कहती है क्योंकि मैं आगिल का मामा हूँ, तुम्हारा नहीं। तभी वो बताती है मैं ही आगिल हूँ और तोबा चौंक जाता है और आगिल के साथी से पूछता है। तभी वो कहता है हाँ यही आगिल है। और तभी भस्म को होश आने लगता है और तोबा बेनाम यानी आगिल के साथी के पीछे जाकर छुप जाता है और भस्म को जिंदा होने लगता है। और ये देखकर आगिल खुश होती रहती है कि भस्म अब जिंदा हो रहा है। आगिल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और भस्म जाग रहा है, लेकिन तोबा भी भाग रहा है और ये देखकर बेनाम खुश होती रहती है। तभी भस्म अच्छी तरीके से जाग जाता है, वो पूरी तरीके से जाग जाता है। लेकिन वो जैसे ही होश में आता है वो आगिल को बेनाम के रूप में देखकर बेनाम ही समझने लगता है क्योंकि भस्म की सबसे बड़ी दुश्मन बेनाम है और वो आगिल का गला पकड़कर जमीन पर गिराकर मारने लगता है। वो समझता है यही बेनाम है और वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो बस बेनाम को मारना चाहता है। लेकिन बालवीर शाश्वान लोक में सबसे पूछता है और महमांग से भी पूछता है कि अगर आगिल पकड़ी गई थी तो भाग कैसे गई। और महमांग उसको बताता है कि मेरी वजह से मैंने उसको पकड़ लिया था लेकिन वो मुझ पर वार कर भाग गई, सब मेरी ही गलती है, वो मेरी ही वजह से भाग गई। लेकिन बालवीर के साथी बालवीर को बता देती है कि आगिल ने महामहिम उत्तान पर हमला किया और ये उसको बचाते बचाते भाग गई। वो इसमें नहमांग की कोई गलती नहीं है। नहमांग अपनी ही गलती जताता रहता है, अफसोस करता रहता है, सबके सामने रोने का नाटक करता रहता है। और बालवीर महमांग को बताता है कि तुम जाकर आराम करो और महामहिम भी कहते हैं कि जाकर तुम आराम करो।
लेकिन मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेता है। वो मन ही मन सोचता है अगर मैं यहाँ से चल गया, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम लोगों का खेल कौन समझेगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी अगली चाल क्या है, क्योंकि मुझे तो आगिल को बचाना है। फिर वो सबसे नाटक करता है रोने का और कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है यहाँ से। लेकिन मेहमान को बार बार समझाते हैं महामहिम मुल्तान कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जाओ, आराम की जरूरत है, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। और महामहिम मुल्तान बालवीर को बताते हैं हमें इस बात की चिंता हो रही है कहीं देर तो नहीं हो गई, कहीं भस्म जिंदा तो नहीं हो गया। वहाँ हिमबाश लोग जैसे ही शुरू होता है वहाँ पर आगिल को बुरी तरीके से भस्म मार रहा होता है। आगिल का साथी भस्म को रोकने के लिए आता है लेकिन भस्म किसी की बात नहीं सुनता और आगिल के साथी का भी गला पकड़ लेता है। जैसे वो आगिल को मार रहा है वैसे आगिल के साथी को भी मार रहा है और वो किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन ये सब होता देख आगिल को सोचती है, वो उसी खंजर को निकालती है जो खंजर उसने वहां से लिया था। वो खंजर जैसे ही उसके हाथ में आता है वो भस्म पर वार कर देती है और भस्म बेहोश हो जाता है। लेकिन आगिल का साथी कहता है अब क्या होगा, भस्म तो बेहोश हो गया। लेकिन आगिल कहती है ये बस कुछ ही देर के लिए बेहोश हुआ है और अच्छा हुआ ये बेहोश हो गया, लेकिन मैं इसको फिर से होश में लाऊंगी। लेकिन आगिल का साथी कहता है इसको जगाना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको जगाया तो आपकी भी जान को खतरा है, हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन आगिल गुस्से में कहती है लेकिन मैं इसे जगाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन मुझे इसको जगाना ही होगा क्योंकि यही है जो बालवीर का अंत करेगा। और तोबा तोबा कहता है अगर तुम मर गई तो ठीक है, इस हिमबास लोक का मैं राजा बन जाऊंगा और फिर मैं एक मूर्ति बनवाऊंगा जिसमें मैं एक तुम्हारा चेहरा लगाऊं या फिर बेनाम का लगाऊं। ये सोचता रहता है और आगिल को गुस्सा आ जाता है और वो तोबा तोबा को थोड़ा सा सबक सिखा देती है और फिर कहती है मैं मरूंगी नहीं, मैं इसको जिंदा भी करूंगी और बालवीर का अंत भी लाऊंगी। ये कहते कहते फिर बालवीर के साथ इस एपिसोड का समाप्त हो जाता है। और इसके आगे की कहानी जानना है तो जल्द ही इस एपिसोड की कहानी आपको आज ही देखने को मिल जाएगी, बस कमेंट में बताएं।